नमस्कार दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही भाई इनकी शादी ट्रेंडिंग में चल रही है। हर कोई ट्रेंडिंग में इसलिए चल रही है क्योंकि हर कोई जो बड़े बड़े थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर है, थोड़े बहुत वो इनके यहाँ पे जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब बुला रहे हैं। अब जो कोई जा रहा है तो व्लॉग बना रहा है, तो जिसके चक्कर में और ज़्यादा लोग जान रहे हैं कि इनकी शादी हो रही है। हालांकि इनके इतने फॉलोअर होने के बावजूद भी ये सोशल मीडिया से गायब भी रहते हैं, तो इस चक्कर में कुछ ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। हाल ही में इनकी सगी बहन ने 24 साल की सगी बहन ने, जिनका रिश्ता इनसे 24 साल का था, एक वो डार्क साइड बताई है जिसके बारे में शायद आप कभी भी नहीं जानते। हालांकि शायद की तो बात नहीं कहूँगा, आप कभी नहीं जानते होगे, क्योंकि जो डार्क साइड बताई जाती है फैमिली की तरफ से वो एक अलग लेवल की होती है। ये वीडियो ध्यान रखें, कोई एक्सपोज वाली नहीं है, क्योंकि एक्सपोज तो एक अलग दूसरी तरीके से होता है, लेकिन ये जो वीडियो है डार्क साइड की है, जो रियल कहानी है अदनान की। सगी बहन ने उसके बताया है। अभी तक जो है अदनान को सभी लोग भाई बहुत अच्छा मान रहे थे, तो उनकी सगी बहन ने बोला है कि कितने गंदा इंसान है और किस तरीके से ये फैमिली में गाली देता, परिवार में, स्वयं बहन को भी। अच्छा, अदनान का बिहेवियर अपने घर में कैसा रहा है? पहले बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका, फैमिली से वो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, बट अब उनका बिहेवियर बहुत अब्यूसिव हो गया है। ही इज़ वेरी अब्यूसिव टू द फैमिली। Abusive in the sense, आपके साथ भी कभी अब्यूसिव हुए? जी हुए हैं, काफ़ी बार हुए हैं। मतलब यहाँ पे आपने पहला पॉइंट क्या सुना है कि अपने घर पे गाली देता है और साथ ही साथ में बहन को भी, छोटी बहन। तो वो जब गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ जाता है, तो वो गाली गलौज देना चालू कर देते हैं, और बात उससे भी नहीं बनती। अगर मैं जवाब दूँ पलट के तो फिर वो हाथ छोड़ने पे भी आ जाते। बहन को ऊपर हाथ छोड़ने पे आ जाता है यदि उसको कोई पलट के जवाब दे। जवाब मुझे नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े वाला होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जवाब उस तरीके से हो रहा है जैसे कुछ भी बात वो व्यक्ति बोल रहा होगा। कोई भी व्यक्ति अगर घर पे कुछ बात बोलता है तो उसको जवाब किस तरीके से दिया जाता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा, ये जो बात बोल रहे हो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकती है। यानी कि करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बहन जवाब देती होगी, लेकिन भाई साहब को बर्दाश्त नहीं होता था और वो हाथ छोड़ देते थे। भाई बहन का रिश्ता होता है कि मारपीट भी चलो हो जाते नॉर्मल तरीके से, लेकिन किस तरीके से मारा जाता था। आपने उसको ऐसा क्यों नहीं लिया कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बोल रहा है? बड़ा भाई मारता है 1 लाफा 2 लाफा। अदनान भाई ने मुझे ऐसा मारे कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोखंडवाला में रह रहे थे, तो मेरे नाक से खून आ गया था और मुझे मेडिकल करवाया, मतलब मेरा मेडिकल हुआ था। इतना मारते खून तक निकाल देते हैं। परिवार वाले भी बोलते हैं लेकिन मानता नहीं, थोड़े टाइम के लिए ठीक रहता है लेकिन फिर बाद में वही चीज़ चालू हो जाती है। घर वाले का यही है कि समझाते हैं, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें ठीक हो जाती है। ये बहन की बात चल रही है, बीवी का क्या होने वाला है या क्या होगा इसके बारे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। बाकी और थोड़ा सुनते, डार्क साइड अभी है वो साइड जो बिग बॉस में लोग कहते हैं कि रियल कहानी दिखती है, जिस रियल कहानी से बिल्कुल ही भाई परे है ये व्यक्ति। बात अगर वाइफ की चली है तो वाइफ पे भी आएंगे, ये जो बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद वाइफ पे ही आएंगे डायरेक्ट। घर पे किस प्रकार का व्यक्ति है ये, किस प्रकार से केवल अपनी चलानी अपनी ही सुनानी करता है, ये खुद इसकी सगी बहन बता रही है। भाई का ऐसा था कि मैं घर चलाता हूँ, ही इज़ द अर्निंग पर्सन इन द हाउस, तो वो चाहते थे जब मैं ही सब चीज़ पूरा कर रहा हूँ तो मेरे डिसीजंस मैटर करने चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं करूँगा तो वही लड़की से करूँगा। यानी घर वाले राजी नहीं थे। मतलब कि भाई साहब का ये है कि ऐसा लगता है कि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ने जो तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, पैदा पाला पोसा, ये सब अलग चीज़ है, सब साइड हटाओ, लेकिन पैसा मेरे पास है ना, घर में चला रहा हूँ तो भाई मेरी बात माननी पड़ेगी, जो डिसीज़न लूँगा वही सही होगा, आपको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पैसा इस समय मैं कमा रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, तुमने जो किया पीछे वो हटाओ। जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही है इनकी बहन के मुंह से, उस हिसाब से ये माइंडसेट शायद हो सकता है अदनान का। मतलब पहला पॉइंट का बहन को मारा पीटा और नॉर्मल तरीके से नहीं, खून उन तक निकाल दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि केवल अपनी ही चलानी, दूसरे की सुननी नहीं है। घर पे अब सोचो कि जैसे कि एक बार को होता है कि घर पे कोई पत्नी आती है, माँ बाप के लिए बहू आती है, तो जैसे कि कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर पति नहीं सुनता तो किसको बोला जाता है? माँ बाप को ही बोला जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि अदनान भाई जो चीज़ बोलेगा या जो चीज़ करेगा वाइफ के लिए, वो चीज़ को करना ही पड़ेगा। यदि वो किसी से शिकायत करती है अपने माँ बाप से, मतलब सास ससुर थे, तो उसकी कितनी चलेगी या कितनी सुनी जाएगी, यहाँ से आप अंदाज़ा शायद लगा सकते हैं। अब बात करते भाई इसके वाइफ की। आयशा शेख नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। अदनान शेख नाम तो है, तो अब सरनेम तो जुड़ने का है, तो आयशा शेख नाम हो चुका है। लेकिन इनकी बहन का कहना है, अदनान शेख की बहन का कहना है कि वो रिवर्टेड नेम है।
यानी कि नाम बदला गया है, यानी कि वो पहले हिंदू थी, हिंदू से मुस्लिम बनाई गई है। अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख, शी इज़ रिवर्टेड। यहाँ पे भी देखो, एक बहन को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, खून तक निकाल दिया जाता है, घर पे अपनी चला जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं इसकी बहन कि जो हिंदू से मुस्लिम बनाया है लड़की को। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। हालांकि उसका फ्यूचर क्या होगा आप देखते जाइए आगे क्या बताती हैं। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा शेख। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दूं, फिलहाल के समय ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई शादी होने वाली है अदनान की आयशा के साथ में, लेकिन असल में इसकी बहन का साफ तौर पे कहना है कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी है। अब मैं अगर एक षड्यंत्र के नज़रिए से देखूं तो ऐसा लगता है कि लड़की को एक तरीके से बांध लिया गया था पहले ही, ये बता करके कि भाई शादी हो चुकी है, यानी कि सच में शादी कर भी ली होगी, फिर बाद में बोल दिया होगा कि हम पब्लिकली तौर पर दोबारा से शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम घर पे सब कुछ बता देंगे, तब दोबारा से पब्लिकली तौर पे करेंगे। यानी कि इनका जो निकाह है पहले ही हो चुका है, लेकिन अब जो है फॉर्मेलिटीज़ करी जा रही है। बट कहीं ना कहीं से फिर मुझे आयशा रिद्धि ने खुद बताया कि उन लोगों ने शादी कर ली है एंड शादी करने के बाद वो दुबई भी गए थे दोनों साथ में, वहाँ पे 5-6 दिन के लिए, एंड नवंबर में शायद उसका बर्थडे आता है, तो वो भी वहाँ पे उन लोग ने सेलिब्रेट किया था। अब कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि यदि किसी लड़की से सेटिंग करनी है, देखो सीधी सी बात है, आजकल जो लड़कियां अधिकतर मैं देखता हूँ, हर किसी को नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर मैं देखता हूँ जो सोना चांदी से कुछ ज़्यादा सेट हो जाती हैं। सोना चांदी है मतलब पहनने ओढ़ने वाला, उनको अगर कोई इस तरीके से महंगे महंगे गिफ्ट देना तो आराम से हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से मैं एक पॉइंट आपके सामने उठा रहा हूँ कि यदि अदनान शेख ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था एक डायमंड रिंग, तो किस तरीके से उसका क्या परिणाम मिला बाद में। उन्होंने मेरे लिए डायमंड की रिंग ली थी जब हुई ये जो झगड़ा वगैरह अभी आपको बताया। डायमंड रिंग उससे पहले मिली, झगड़ा होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें जो डायमंड रिंग और जो गोल्ड सेट वगैरह बनाए थे वो सारी चीज़ें ले ली उन्होंने, वापस मांग लिए, वापस अपने पास रख लिए। तो इस तरीके से इनके कारनामे हैं, पहले देते हैं और थोड़ी बहुत अगर भाई बहन के में कोई बाहर का व्यक्ति ने भाई बहन के में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो भैया वापस दे हमारा सामान। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर पैसे का रौब है। और ये बात तब की है जब भाई बहन की शादी होने वाली थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक बार को होता है कि चलो बहन की शादी हो रही तो चलो हम भी थोड़ा मदद करते हैं, हम भी हेल्प करते हैं, अरे बहन तो है ही अपने, थोड़े बहुत तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन भाई साहब ने एक सिंगल छोटी बहुत ही मदद नहीं करी, पिताजी को करना पड़ा। मेरी शादी के लिए अब्बा को वापस से सारा अरेंजमेंट करना पड़ा था और वो मेरी शादी में भी शरीक नहीं, शादी में भी शरीक नहीं हुए और पिताजी को भाई सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा था। तो ये सारा कुछ हुआ क्यों था? केवल एक छोटे से झगड़े के चक्कर में। मिसअंडरस्टैंडिंग सबके बीच में होती है। अब यदि घर के किसी सदस्य का, बहन भाई का या भाई भाई का रिश्ता बिगड़ जाता है या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर वाले की सुनने को भाई राजी नहीं है कोई व्यक्ति। जैसे कि इसकी बहन ने कहा कि भाई गाली वाली देता है तो सुनता है नहीं किसी की। तो इस प्रकार से यदि घर के सदस्य की ये व्यक्ति सुनने वाला नहीं है तो बहन क्या सोचेगी, यार मेरा बस रिश्ता किसी तरीके से बन जाए, तो ये क्या करेगी, जिसकी ये सुनता है उसके पास जाएगी, यानी कि इसके दोस्तों के पास गई। और दोस्तों की तरफ से भी क्या निकला, सत्तू वत्तू कुछ लोग हैं जो आप जानते होंगे, इसके पास ही पहुँची। बहुत ही खास दोस्त है। बात करी, मैंने कोशिश करी उनको बोलने की कि भाई आप एक बार बात कर लो। सद्दू भाई का ये कहना था कि वो कान का कच्चा इफ़्फ़त, तुमको भी पता है, जाने दो, वो नहीं सुनेगा। उनके एक बहुत ही ख़ास दोस्त है सरफराज बेग, डॉक्टर हैं। मैंने जब उनको बोला कि भाई सॉर्ट करा दो, भाई बहन का रिश्ता है, कब तक ऐसे नाराज़गी रहेगी, तो उन्होंने बोला देखो मैं ये सब में बीच में नहीं पड़ना चाहूँगा, मेरी अदनान से दोस्ती काफ़ी अच्छी है तो मैं वो चीज़ ख़राब नहीं करना चाहूँगा। तो मतलब भाई दोस्तों ने भी नहीं समझा कि एक जो चलो भाई बहन का रिश्ता बिगड़ रहा है इसको अच्छा कर देते हैं, क्या चला जाएगा, हमारी दोस्ती में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। क्योंकि दिक्कत आने कहाँ से वाली है जब सामने वाले व्यक्ति को मालूम है कि तेरा दोस्त बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा तेरी बहन के लिए, वो तेरी बहन से तेरा रिश्ता दोबारा सही करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अदनान का जो नेचर है, किस तरीके से व्यवहार है उसका, किस तरीके से बात करता है, किस समय कितनी सी बात पे कितना गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, इन सारी चीज़ों से शायद आप वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो ये है अदनान 007 का डार्क साइड। कमेंट में बताइए आप कि वाइफ का क्या होने वाला है इसका। नमस्कार।